मोहन है मुरलीधर मधुराधिप भगवन। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद्भद्रम तन्नाशुव। ओम नमो भगवते वादरायणाय नमो भगवते सखाय। आत्म मायामृते राजन। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नवम श्लोक प्रथम। आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मन न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आत्म मायामृते, आत्म का अर्थ यहाँ पर भगवान है। भगवान की माया के बिना आत्म मायामृते का अर्थ होता है बिना। हे राजन, परस्य अनुभवात्मनः, परम पिता परमात्मा जो अनुभूति के विषय हैं, उसका न घटे तार्थ संबंध। अर्थ माने वस्तु अर्थात दृश्य जगत। शब्द और उसका अर्थ, शब्द मुख से उच्चरित होता है, श्रवण से गृहीत होता है, उसका अर्थ वह वस्तु जो है वो अर्थ है। तो ये संसार जो है रूपी जो अर्थ का जो संबंध है वो आत्म मायामृते, भगवत माया के बिना घटित नहीं होता। क्योंकि माया ही तो रूपांतरित होकर जगत रूप में आती है, इसलिए उस माया के बिना जो संबंध है, क्या संबंध, चाहे लौकिक संबंध आप समझ सकते हैं, पिता पुत्र का है ना, और जो है शासक और शासित का, गुरु और शिष्य का, या अन्य भी प्रकार के जो संबंध है, स्वामी सेवक का, वो सब जो है माया के बिना नहीं घटते हैं। आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मना न घटेत अर्थ संबंध। अर्थ माने वस्तुओं के साथ संबंध बिना माया के घटित नहीं होता, क्योंकि माया माने प्रकृति ही जगत रूप में प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। बोले कैसे? स्वप्न दृष्टु रिवांजसा, जैसे अंजसा माने आसानी से, स्वप्न दृष्टा होता है, वह वास्तविक अर्थों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने व्याघ्र दहाड़ रहा है और हाथी जो है वो मदमस्ती से घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या हम सपने में देखते हैं, लेकिन वह अर्थ का संबंध नहीं रहता। ठीक है ना? तो उसी तरह से माया के बिना भी इस जगत के पदार्थों का, संबंधों का संबंध जो है वो नहीं घटते हैं। तो क्योंकि माया ही जगत रूप में आती है। बहुरूप एवा भाति मायया बहुरूपया रममाणु गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूप एवा भाति, वह जीवात्मा इसी माया के द्वारा बहुरूप, अनेक रूपों में आभाति, प्रतीत होता है, प्रकाशित होता है ना? तो कभी कर्मवश वह कीट पतंग की योनि में जाता है, तो कभी जो है स्थावर की योनियों में भी जाना पड़ता है। कभी शुभ कर्म है तो देवादि भी के पद भी उसको प्राप्त होते हैं, और यदि पुण्य और पाप दोनों समान है तो मनुष्य योनि में भी आता है। और मनुष्यों में भी पाप पुण्य के उच्च और नीच, मतलब अधिक पाप या अधिक पुण्य होने से, या अधिक पुण्य या अधिक पाप होने से वो तत्तद अनुसार मनुष्यों में भी भेद होता है, प्रत्येक योनि में भेद होता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुरूप एवा भाति। जीवात्मा प्रतिदेह भिन्न है, लेकिन स्वरूपतः उसमें जो जीवत्व धर्म है वो समान है। वही जीवात्मा यदि शरीर के संबंध को हटा दिया जाए तो सभी चेतन तत्व हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप ये भी नहीं पहचान सकते कि ये मेरा आत्मा है, कि आपका आत्मा है, या किसी कीट पतंग का आत्मा है, नहीं पहचाना जाएगा। लेकिन वही जो जिनका परस्पर सादृश्य भाव है, वो जीवात्मा भी इसी माया की उपाधि के कारण
मायिक जगत में आने के कारण बहुरूप एवं आभाती, अनेक रूपों में, है ना, सिंह व्याघ्र मनुष्य पशु पक्षी आदि रूपों में प्रतीत होता है, क्योंकि ये माया बहुरूपिणी है, बहुरूप है, अनेक रूपों वाली ये माया है। रममाणु गुणेश्वस्या अस्या गुणेषु रममाणु, इस माया के गुणों में रमण करता हुआ, अर्थात त्रिगुणात्मक जो जगत है और त्रिगुणात्मक ही शरीर है, तो त्रिगुणात्मक शरीर के द्वारा त्रिगुणात्मक जगत में हम नाना प्रकार के पुत्र पिता का व्यवहार, है ना, गुरु शिष्य का व्यवहार आदि व्यवहारों को करता हुआ, स्वामी सेवक का व्यवहार, इन व्यवहारों को करता हुआ इसी में रमण करता है। और मम और अहम, ये मेरा है और ये मैं हूं, मैं और मेरेपन का भाव उसे होता है, अर्थात मायिक जगत को ही वह मैं और मेरेपन से देखता है। ठीक है ना, ममाहमिति मन्यते। तो यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययो रमेत गत सम्मोह त्यक्तोदास्ते तदो भयम। यर्हि वाव, यर्हि माने यदा, वाव वाक्यालंकार में है, जिस समय, यदा माने जब, स्वे परस्मिन रमेत, काल माययु, अच्छा ये जगत प्रकट कैसे होता है, ये माया के द्वारा प्रकट होता है और काल इसको क्षुभित करता है। महाप्रलय में प्रकृति के गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन काल के द्वारा उनको क्षुभित माने संचलित, क्षुभ संचलने धातु है। काल का कोई स्वरूप नहीं, वो अमूर्त है, उसका कोई आकार नहीं है काल का। अब देखिए, काल आने पर वृक्षों पर पुष्प फल आदि लग जाते हैं, जिस ऋतु में जो फलित होता है वही अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो काल कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको आप उंगली से निर्देश करके बता सकें कि जैसे ये रहा घोड़ा, ये रहा हाथी, वैसे काल उस तरह का नहीं है। काल और दिशा आप समझिएगा, ये वस्तुतः अमूर्त ही है। क्या है? अमूर्त ही है। तो लेकिन काल फिर भी उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। अब दिशा नाम का कोई तत्व, जैसे देवदत्त नाम का व्यक्ति लोक में उपलब्ध होता है, वैसे पूरब नाम की, पश्चिम नाम की कोई दिशा आकार बना के कहीं बैठी हो पश्चिम में, पूरब में, तो ये संभव नहीं है, आपको बता दें, ये है। हाँ, फिर भी उसको स्वीकार किया जाता है। ऐसे ही काल की सत्ता है, काल के द्वारा प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है, अर्थात जब प्रलय काल पूरा हो गया, अब सृष्टि का काल प्रारंभ है, तो काल के द्वारा माया क्षुभित होती है, मान प्रकृति क्षुभित होती है, प्रकृति भी कह सकते हैं, माया भी कह सकते हैं, तब वो उसके द्वारा वो जगत रूप में परिणत होती है। तो वही है, यदि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन काल माययु रमेत, जब परमपिता परमात्मा में जो अपने उसके स्व हैं, अपने आत्मीय हैं, जो अपनी महिमा में स्थित हैं, स्वे महिम्नि, जो अपनी ही महिमा में स्थित हैं, है ना, उनको अपनी स्थिति के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हमको तो आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा तो अपनी ही महिमा में स्थित हैं। अच्छा, उस समय वह परमपिता परमात्मा के सानिध्य में गत सम्मोह हो करके उभयम त्यक्त्वा, दोनों को त्याग कर, माने पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ सभी कर्मों को त्याग करके उदास्ते, उदासीन हो जाता है, अर्थात प्रकृति से विमुख हो जाता है। ये भाव है गुरु भाई यहाँ पर। आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम ब्रह्मणि दर्शयन रूपम अव्यलीक व्रतादृतः। तो कहते हैं आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम, आत्म तत्व के विशुद्धि माने शोधन अथवा परिज्ञान के लिए आत्मा क्या है, तो ये आप समझते हैं कि आत्मा तत्व, जो आत्मा पद का अर्थ परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है। तो किसी का भी ज्ञान आप कहिए, चाहे जीवात्मा का ज्ञान, जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध होकर अनायास ही परमात्मा का भी बोध हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान
से दोनों ही, परमात्मा का ज्ञान भी आप ले सकते हैं और जीवात्मा का भी ज्ञान है। अपना स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध हो गया तो फिर परमात्मा के बोध में कोई भी देर नहीं होती है, तत्काल वो हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो है आत्म तत्व के विशुद्ध्यर्थ माने शोधनार्थ, यदा भगवान ऋतम, भगवान ब्रह्मणे ऋतम, यद ऋतम आह, भगवान ने ब्रह्मा के लिए जिस ऋत माने सत्य तत्व को, ऋत कहते हैं सत्य, जिस सत्य शास्त्र का आह माने उपदेश किया अथवा कहा, यदाह भगवान ऋतम, ठीक है ना, ब्रह्मणे दर्शयन रूपम, अपने रूप को प्रकट करते हुए, दिखाते हुए, अव्यलीक व्रतादृत, व्यलीक कहते हैं मिथ्या, और अव्यलीक माने सत्य, सत्यव्रत है भगवान, सत्यव्रतम सत्य परम, है ना। तो वो जो है भगवान जो है, उन्होंने अव्यलीक माने यूं भी कह सकते हैं, अव्यलीक व्रत से, निष्कपट व्रत से भगवान आदृत माने संतुष्ट होते हैं, निष्कपट भाव से प्रसन्न होने वाले जो भगवान है, अव्यलीक व्रतादृत, ऐसे जो भगवान है, उन्होंने ब्रह्मा के लिए ब्रह्मणे रूपम दर्शयन, अपने रूप को दिखाते हुए, और जिस सत्य शास्त्र भागवत का, ऋतम माने सत्य शास्त्र का, आह माने उपदेश किया, वो किस लिए किया, आत्मशुद्धि विशुद्ध्यर्थम, आत्मज्ञान के लिए। स आदिदेवो जगतां परो गुरु, स्वधिष्ण्यमास्थाय शिशिक्षयैक्षत, ताम्नाद्य गच्छदृशमत्र सम्मतां, प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत। स आदिदेवो, वह आदिदेव, सबसे पहले सृष्टि में प्रकट होने वाले ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा को यहाँ पर आदिदेव कहा गया है। स आदिदेव, वही आदिदेव ब्रह्मा। जगताम परो गुरु, जगत के परम गुरु हैं। स्वधिष्ण्यमास्थाय, धिष्ण्य स्थान अथवा आश्रय को कहते हैं। ब्रह्मा जी कमल में उत्पन्न हुए तो वही उनका स्थान है, इसलिए भगवान को विरिंची कमलासन, अमर कोश में विरिंची और कमलासन भी कहते हैं। तो वही अपने कमल रूपी धिष्ण्य माने आसन पर विराज, आस्थाय माने बैठ करके जो है ना, शिशिक्षया, जगत को सृजन करने की इच्छा से, शिशिक्षा सृष्टुम इच्छा शिशिक्षा तया शिशिक्षया, जगत सृजन की इच्छा से ऐक्षत माने विचार किया अथवा देखा, ऐक्षत माने देखा अर्थात विचार किया, मैं जगत की सृष्टि कैसे करूं, ये कमल पर विराजमान होकर के आदिदेव परम गुरु ब्रह्मा ने ये सोचा कि जगत की रचना में कैसे करूं। ताम नाद्य गच्छत दृशम, ताम दृशम नाद्य गच्छत, लेकिन उस दृष्टि को, उस ज्ञान को न अध्यगच्छत, प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात सृष्टि इस तरह से मुझे करनी चाहिए, ये बोध उनको नहीं हुआ। केवल विचार मन में आया कि भगवान ने मुझे सृष्टि निर्माण के लिए, है ना, प्रकट किया है, तो मैं किस तरह से सृष्टि करूं, ये नाद्य गच्छत, तो वो नहीं समझ पाए। दृशम मान दृष्टि को, अच्छा, ताम नाद्य गच्छत दृशमत्र सम्मताम, प्रपंच निर्माण विधिर यया भवेत, जो सम्मत दृष्टि है, उचित दृष्टि है, जिसके द्वारा मैं जगत का सृजन कर सकूं, उस ज्ञान को, उस बोध को वो नहीं प्राप्त कर सके। तो बोले उससे क्या करते, तो बोले प्रपंच निर्माण विधिर यया भवेत, यया माने जिस दृष्टि के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, प्रपंच माने जगत के निर्माण का विधि माने विधान जिस तरह से हो सके, मैं जगत का निर्माण कर सकूं, उस बात को ब्रह्मा जी नहीं समझे। गुरु भाई आ रहा है समझ में। चलिए 6वां श्लोक है, इसका वो पढ़े श्रीधर जी। तो भगवान श्रीधराचार्य यहाँ पर कहते हैं, उसको भी सुनिए। राज प्रश्नोत्तरम वक्षन ब्रह्मणे हरिणोदितम, कथया मास नवमे सुको भागवतम पुनः। राज प्रश्नोत्तरम वक्षन, राजा के प्रश्न के उपरांत,
वक्षन माने कहते हुए, ब्रह्म हरिणोदितम, जो हरि ने, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने या पर ब्रह्म ने, हरिणा ब्रह्मणे उदितम, ब्रह्मा को जो ज्ञान कहा था उसको, उसी भागवत शास्त्र को पुनः इस नवम अध्याय में सुखदेव जी ने कहा है। कथया मास नवमे सुको भागवतम पुनः यत्र यत्तावदुक्तम यदधातुमत इत्यनेन जीवस्य कथम देह संबंध। ऊपर कहा जा चुका है जीव जो है वो अधातुमत है, अर्थात उसका भौतिक तत्वों से, भौतिक धातुओं से कोई संबंध नहीं है। भौतिक जगत तो माया का है, लेकिन वह तो माया से पृथक है आत्मा, तो अधातुमत है। फिर उस जीव का जो धातुओं से रहित है, यत्तावदुक्तम जो आपने कहा है, तो कथम उसका देह संबंध घटित होता है, फिर वो जो है देह के बंधन में कैसे आता है, ये बात है। तो उसके उत्तर को कहते हैं आत्म माया। आत्मनो हरेर माया मंतरेण, भगवान की माया के बिना अनुभव रूप आत्मा है, परमात्मा है। इससे दृश्य देहादिना, दृश्य जो जगत है अर्थात देह आदि है हमारे आपके पशु पक्षियों के, उसके साथ संबंध अंयसा का अर्थ आसानी होता है, लेकिन यह तत्वतः माने वास्तविक में नहीं घटता है। माने माया के द्वारा ही संबंध स्थापित होते हैं जगत में, पिता पुत्र आदि के, गुरु शिष्य आदि के। अत्र हेतु परस्येति स्वप्न द्रष्टुर यथा स्वप्न देह संबंधो न घटते। स्वप्न दृष्टा का स्वप्न देह संबंध वास्तव में नहीं घटता है, क्योंकि स्वप्न से उठते ही वो सब बाधित हो जाते हैं, उसका बाध हो जाता है, वो सब नहीं रहता है जगत। स्वप्न को ऐसे मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं इस जगत स्वप्न हुआ। हाँ, कहाँ गया गुरु भाई? हाँ हाँ, तद्वत माने उसी के समान। संसारोपी मायैव, यह संसार भी माया के द्वारा ही है। और सभी आचार्य यही कहने में लगे कि भगवान ही जगत बन गया। अरे ये भागवत भी तो कुछ कह रही है भाई। आप देखते जाइए, कहीं भी ऐसा नहीं मिला आज तक आपको, 2 स्कंद पूरे होने जा रहे हैं तो भगवान स्वयं जगत रूप में बन गए हो। एक भी श्लोक आपको मिला हो, और 20 जगह आपको मिल गया होगा, 50 जगह मिल गया होगा, जगत मायक है, माया मायुपादानक है। अच्छा, बहुरूपो बाल युवादि रूपो देव नरादि रूपश्चा भाति। व्यक्ति बचपन में छोटा होता है, फिर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध भी हो जाता है, फिर चला जाता है। ऐसे ही देव नर आदि रूप में भी ये विभिन्न योनियों में जाता रहता है। गुण माने देहादिक में। अतएव माने इसलिए भक्तियों के द्वारा तंदिरासे सती, उस संसार का निराश माने बाध हो जाने पर मोक्ष भी घटता है, मोक्ष होता है। यदि माने यदा, वाव शब्द एव के अर्थ में, वाव माने ही, यहाँ पर स्व एव महिमनी यदा रमेत, वो अपनी महिमा में रमण करता है, आत्म महिमा में। तदेवाह काल माययु, काल माने यहाँ काल का अर्थ इन्होंने किया है पुरुष और प्रकृति, इनसे परस्मिन, इनसे इनको छोड़ करके, परस्मिन माने परमविद परमात्मा में जब रमण करता है, तदा माने तब, उभयम माने दोनों को, अर्थात अहमता और ममता को, त्यक्त्वा माने त्याग देता है और उदासीन हो जाता है, पूर्ण रूपेण अवतिष्ठते, अपने पूर्ण स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोप समम साक्षात भक्ति योग मध्योक्षये लोकस्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। यया सम्मोहितो जीव, जिस माया के द्वारा मोहित हुआ जीवात्मा, आत्मा न माने अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है, लेकिन त्रिगुणात्मक है नहीं, अपने को देह मान लेता है। यहाँ देह को त्रिगुणात्मक कहा गया है, यद्यपि वह उससे परे है, देह से पृथक है, परोपी,
लेकिन मन उते उसे मान लेता है अपना। और तत्कृतम माने देह गेह को अपना मान बैठता है। तत्कृत माने उसके द्वारा जो अनर्थ होता है, अनर्थम तत्कृतम अनर्थम च विपद्यते, उस अहमता और ममता के द्वारा जो अनर्थ उसे प्राप्त होता है वो उसकी प्राप्ति माया के द्वारा ही करता है। अहमता और ममता के द्वारा करता है, ये भाव है। अनर्थोपशमम साक्षात, इस अनर्थ का उपशम माने शांति कैसे हो, तो भक्ति योगम अधोक्षय, साक्षात अधोक्षय माने भगवान में। अधो न क्षीयते जातु यस्मात् तस्माद् अधोक्षय, क्योंकि जिनका कभी अधः पतन नहीं होता, अधोक्षज, इसलिए भगवान का नाम अधोक्षय है। तो लोकस्या जानतो, जो लोक नहीं जानता था कि वास्तविकता क्या है, तो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, उन्होंने इस सात्वत संहिता को, विद्वान जो भगवान वादरायण हैं, उन्होंने इस सात्वत संहिता को चक्रे माने बनाया। ठीक है ना। यथोक्तम, और जो कहा है, परमेश्वरस्यापि देह संबंधा विशेषात् कथम तद भक्त्या मोक्ष स्यादिति, परमेश्वर का भी देह संबंध अविशेष माने समान ही है। परमात्मा भी सगुण साकार रूप में आते हैं, तो तद भक्त्या, उनकी भक्ति से कैसे मोक्ष हो जाएगा। तो अब कहते हैं इति आसीद यद उदरात पद्मम इत्यादि ना, जिनके उदर से उदरस्थ नाभि से पद्म माने कमल उत्पन्न हुआ इत्यादि के द्वारा, आत्मनो जीवस्य तत्व विशुद्ध्यर्थम तद भवत्येव, आत्मा माने जीव के तत्व शोधन के लिए वह होता ही है। किम तत्व, वो क्या है, यत तपादना भजनम, तप आदि के द्वारा, ब्रह्मचर्य व्रत आदि तप के द्वारा भगवान का भजन करना। स्वम भजते भगवान ब्रह्मणे आह किम कुर्वन, अपना भजन करने वाले ब्रह्मा के लिए, भजते भी चतुर्थ्यंत मानना आप इसे भजते का आप जो है वो लट लकार का रूप मत मान लेना, है ना। हाँ, तो भजते ये सत्री प्रत्यांश, भज धातु से सत्री में अत बचता है, तो भज अत बन जाता है, और चतुर्थी के एक वचन में भजते बनेगा, भजते ब्रह्मणे। स्वम भजते ब्रह्मणे भगवान, भगवान का भजन करने वाले, स्वम माने अपना भजन करने वाले ब्रह्मा के लिए, आह माने कहा, क्या कहते हुए, किं कुर्वन, ऋतम माने सत्यम चिदवनम रूपम दर्शयन, अपने ऋत माने सत्य अर्थात वास्तविक जो चिद रूप है ना, चिद घनम, केवल चैतन्य ही की सघनता जिसमें है, ऐसे अपने रूप को दिखाते हुए दर्शन में हेतु है। अव्यलीकेन व्रतेन तपसा आदृत, अव्यलीक माने अमिथ्या अर्थात सत्य, निष्कपट यूं भी कह सकते हैं। अव्यलीक माने निष्कपट व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, आदृत माने सेवित हुए ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान, अर्थात ब्रह्मा जी ने निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करी, ये भाव है। जीवस्य अविद्या मिथ्या रूप देह संबंध, जीव का अविद्या से के द्वारा मिथ्या देह का संबंध होता है। गुरु भाई, ईश्वरस्य तो योग माया, भगवान का जो है वो योग माया से होता है। तो यहाँ योग माया, योगाय माया, योग माया, योग के लिए माया, तो भगवान का संबंध योग माया से होता है और जीव का संबंध माया से होता है, अविद्या से होता है। ये है ईश्वर से तो योग माया, चिद घन लीला विग्रह, जिसमें केवल चिद घन घनीभूत चैतन्य ही है, जबकि माया तो जड़ है। तो भगवान का शरीर जड़ नहीं होता, वो चिदभूत, वो घन चिद है, माने घनीभूत चैतन्य है। वो जो है चिद विग्रह भगवान का, सच्चिदानंद घन जो विग्रह है, उनका लीला विग्रह का आविर्भाव होता है। इसलिए यही महान माने विशेष है, किसमें, जीवों के शरीर में और परमात्मा के शरीर में। अतः तद भजनात् मोक्षोपपत्ति, अतः उनके भजन से मोक्ष उपलब्धि होती है। बस होना तो ये चाहिए,
पहले श्लोक पढ़ लिया, उसका अर्थ हमने कर दिया, फिर श्रीधर जी का करें कम से कम, और फिर उसका ये देखें, तो फिर उसमें थोड़ी सुविधा आपको रहेगी, किसी को भी रहेगी कि वो ये श्लोक में वहां क्या कहा, यहाँ क्या अर्थ है, इस तरह से कोई बात नहीं। जैसे भगवत भजनादेव तत्व ज्ञानम, भगवान के भजन से ही तत्व ज्ञान होता है, इस बात को प्रपंचयस्यन विस्तार से कहते हुए, पची विस्तारे धातु है, ब्रह्मणों भी तत्व ज्ञानम, ब्रह्मा को भी तत्व ज्ञान हुआ, वो तत्प्रसादे प्रसादादेवेति, भगवान की ही कृपा से, प्रसाद माने प्रसन्नता अथवा कृपा से ही ब्रह्मा जी को, हरि भगवान विष्णु की कृपा से ही ब्रह्मा जी को ये तत्व ज्ञान हुआ। इति दर्शयितुम, ये दिखाने के लिए, इतिहास माह, पुरातन इतिहास को कहते हैं, स इत्यादि से, परो गुरुर भक्ति रहस्योपदेष्टा, यहाँ पर का अर्थ गुरु है, परो गुरु, क्योंकि वो भक्ति रहस्य का उपदेष्टा है, परम गुरु जो है वो भक्ति के रहस्य के उपदेश करने वाले हैं, भक्ति रहस्य उपदेष्टा। तो वही ब्रह्मा स्वधिष्ण्यमास्थाय, अपने धिष्ण्य माने स्थान, आसन, पद्म माने कमल पर, आस्थाय माने विराजमान होकर के, तस्य अधिष्ठानान्वेषणाय, इसका क्या अधिष्ठान है, जिस कमल पर मैं बैठा हूं उसका क्या आश्रय है, यह अन्वेषण करने के लिए पूर्वम जले निमग्न, वो जल में निकल गए पहले। ठीक गुरु भाई, परावृत्य लौट करके स्वधिष्णे स्थित्वा, फिर अपने आसन पर ही, कमल आसन पर ही आ गए। ऐक्षत विचार किया, तत्कथम सृष्टव्यम इति आलोचितवान, जगत की रचना कैसे की या ये विचार किया। ठीक गुरु भाई, लेकिन ताम दृशम माने प्रज्ञाम, उस दृष्टि को, उस प्रज्ञा को, नाद्य गच्छत, नहीं समझ सके, व्यपेत संक्लेश विमोह सा, हाँ मैं वहां चला गया। हाँ, अत्र सृष्टि विषय सम्मताम अव्यविचारिणी, सृष्टि के विषय में जो सम्मत माने दोष रहित, अव्यविचारिणी माने व्यविचार माने दोष रहित जो दृष्टि है, विधि माने प्रकार, पांचवा, अब बंसीधर जी का है, कहां से है, तत्र प्रश्न कदम्बे अंतरेण माने बिना, प्रश्न कदम्ब, कदम्ब समूह को कहते हैं, प्रश्न के समूह में, कदम्ब का पेड़ मत समझना, यहाँ पर कदम्ब माने समूह, अंतरेण का अर्थ बिना है, अनुभव रूपस्य माने भगवान नया जीव के लिए कह रहे हैं, अनुभव रूप, ज्ञान रूप से आत्मनो जीवस्य, वो ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, देह के असंबंध में, देहा संबंधे, परस्य, वो देह से परे, तो प्रकृत्यादि संग रहित, प्रकृति के संग से वो रहित है जीवात्मा, स्वप्न देह संबंधो यथा निद्रा रूपम मायाम बिना न घटते, निद्रा रूपिणी माया के द्वारा स्वप्न का संबंध भी नहीं बनता, आदमी स्वप्न कब देखता है, सोता है जब देखता है, तो निद्रा रूपी माया के बिना स्वप्न का संबंध भी नहीं घटता है, ये कह रहे हैं। तथा अशरीर से जीवस्य, वैसे ही जीव का कोई शरीर नहीं है, फिर भी शरीर का जो संबंध है भगवान की इच्छा रूप माया का कार्य है ना, माया कार्य सत्वोद गुणमयी प्रकृति बिना न घटते, जो सत्वादि कर लो इसको गुरु भाई, ये गलत है, सत्वादि गुणमयी लाइए, सत्व माने सत्वगुण, आदि पद से रजस और तमस ये ले लिए जाएंगे, माने सत्वगुण, सात्विक गुण, रजस और तमस, गुणमयी जो प्रकृति के बिना, ठीक है ना, शरीर का संबंध नहीं घटता है। माया माने तत्त देहाध्यास के द्वारा, तत्त देह के, है ना, देहिनम माने आत्मा को, देही माने आत्मा को, मन्येत वस्तुतः तथात्वा भावात, माने जो वस्तुतः देह से पृथक है वह देह को ही मैं समझ लेता है, कौन, जीवात्मा, अज्ञान से,
अतएव बहुरूपाहम ममत्वादेर मायकत्वादेव, बहुरूपो हम होना चाहिए। हाँ, मैं बहुरूपो, अनेक रूपों में प्रतीत होता है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देव आदि की उसमें भी जाता है। तो ममत्व आदि जो है वो मायक ही है, लेकिन महिमनी माने ब्रह्म भावे, वो अपनी महिमा में माने भगवान की महिमा में जब स्थित होता है तो उसमें क्या प्रमाण है? श्लोकौ इमौ प्रथम स्कंदे व्याख्यातौ, इनकी व्याख्या पहले स्कंद में कर चुके हैं, ये जो इन्होंने दिए हैं। किसने? इन्होंने श्रीधराचार्य, यह संमोहितो, ये 2 श्लोकों की व्याख्या कर चुके हैं। मायया तत्त देहाध्यासे न तत् न, ये अव्यलीकेन मन निष्कपट, या ये आशय है। अतो योग माया विलसत चिदघन विग्रहवत्वात्, हमारे जैसा प्राकृत देह भगवान का नहीं है, वो तो योग माया के द्वारा चिद घन स्वरूप भगवान का देह है ना। चिद घन विग्रह वाले, विग्रह शरीर को कहते हैं, ऐसे शरीर वाले भगवान हैं। तस्य पद्मस्य अधिष्ठानम आश्रय, तस्य अन्वेषणम, पद्म माने कमल, ब्रह्मा का आश्रय है, ब्रह्मा वहां बैठे हुए हैं, उसका अन्वेषण, मार्गण, अन्वेषण, मार्गण माने अन्वेषण, मृग अन्वेषण धातु है, खोजने के लिए, तस्मय उसके लिए। यदा अधिष्ठानम नाप्तवान, इसकी जड़ कहाँ तक है कमल की वो नहीं समझ सके, ना, है ना, न आप्तवान, नहीं प्राप्त कर सके, तो परावृत्ति माने लौट आए, इति भावः। ये मेरे मन में आया तो मैंने आपसे बोल दिया, आप चाहें तो कैसे कर। अब कहाँ है ये? छठवां। सचिंतयद्वक्षरमेकदाम्भसि उपासृणोद विर्गदितं वचो विभु, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। बोले सचिंतयद्वक्षरमेकदाम्भसि, सह माने ब्रह्मा, सह माने वह, उस ब्रह्मा ने, एकदा एक समय, अंभसी माने जल में, ठीक है ना, द्वक्षरम 2 अक्षर वाले शब्द को, उपासणोत माने सुना, और वह 2 अक्षर वाला शब्द भी द्विर्गदितम वचः, 2 बार उच्चारण उसका हुआ था, 2 अक्षर का शब्द और उसकी 2 बार आवृत्ति हुई, ऐसा ब्रह्मा जी ने उस जल में सुना। सचिंतयद द्वक्षरम, 2 अक्षरों को एकदा माने एक समय, अंबसी माने जल में, स उपासणोत उस ब्रह्मा ने सुना, जो 2 अक्षर द्विर्गदितम, जिसकी 2 बार आवृत्ति की गई थी, उस वचन को सुना, विभु माने ब्रह्मा ने। तो बोले वो अक्षर क्या थे, वो शब्द 2 अक्षर कौन से थे? तो बोले स्पर्शेषु यत् षोडशम, जो स्पर्श वर्णों में कादयो मावसाना स्पर्शा, क से म पर्यंत स्पर्श वर्ण है, 25 वर्ण जो हैं, इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने में जिह्वा तत्तद स्थान का सम्यक रूप से स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श वर्ण है। बात आ गई समझ में? तो ये स्पर्शों में 16 मां, तो क ख ग घ ङ, च छ य य य, ट ठ ड ध न, त हो गया, त हो गया, 16वां त हो गया, षोडशम, और क्या है? एकविंशम, 21वां, तो 21वां क्या हो गया? ता था दा धा, ता था दा धा ना, फिर पा आ जाएगा, 21वां प आएगा, कूचू टू तू, और फिर पू, 25वां पा आ जाएगा। तो त और प इसको सुना। स्पर्शों में 16वां अक्षर जो है त है और 25वां प है, तो तप इस शब्द को सुना, और वो भी 2 बार आवृत्ति हुई, भगवान ने 2 बार उच्चारण किया। अब ब्रह्मा देखने लगे, चौंक गए, इधर उधर ताकने लगे, ये तप तप 2 बार उच्चारण हुआ, लेकिन उच्चारण करने वाले को मैं नहीं देख रहा हूं,
इसका क्या अर्थ है? तो वो ठीक है ना गुरु भाई? चलिए, तो स्पर्शेषु यत् षोडशम, जो स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां है, और जो निष्किंचनों का अर्थात वीतराग तपस्वियों का, त्यागियों का, हे नृप, जो दो शब्द धन है, यद धनम विदु, अर्थात तप ही जो है निष्किंचनों का धन है, जिसको निष्किंचनों का धन कहते हैं। सृष्टिम चिंतयन कदाचित द्वक्षरम बचो अम्बसी, सृष्टि कैसे करूं इस बात का चिंतन करते हुए कदाचित जो है वो द्वक्षर वच, द्वक्षरम वच, 2 अक्षर वाले वचन को अम्बसी माने जल में, उपासृणोत अपने समीप ही सुना, ते अक्षरे उन अक्षरों को दिखाते हैं, वही कहा है कादयो मावसाना स्पर्शा, क से म तक स्पर्श है उनमें, जो 16वां वर्ण है तकार, और 1 माने 21वां है पकार। तो वो वचसो निर्देशार्थम, वचन के निर्देश के लिए उसके अर्थ को कहते हैं। हे नृप, तो जो निष्किंचनों का अर्थात जिन्होंने सांसारिक धन का त्याग कर दिया है, ऐसे सन्यासी त्यागी महापुरुषों का जो धन है वो तप है, ऐसा विदु समझते कहते हैं। इसीलिए तपोधनाइति प्रसिद्धा, उनको ऋषि मुनियों को तपोधन, तप ही जिनका धन है, ऐसा कहते हैं। तच्च द्विर्गदितम, उस शब्द को भी 2 बार उच्चारण किया भगवान ने, तप तप 2 बार ऐसी। तो लोड़ मध्य पुरुषैक वचनम, ये लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया है। तस्य वीप्साम, उसकी वीप्सा माने सादर विधि रूपाम अशृणोत, वीप्सा माने दोहराना, 2 बार जो उच्चारण किया उसको सादर सुना, है ना, सादर विधि पूर्वक सुना, ये 6वां हो गया। अब इसका बंशीधर का देखिए, बंशीधर क्या कहते हैं? ततः हे नृप, नृपाणाम तु पालनमेव धर्मः, तत्तु ब्राह्मणानामेवेति भाव, राजाओं का धर्म तो प्रजा का पालन ही है, तत्तु माने वह तप तो ब्राह्मणों का ही धन है, तो तुम काहे को चक्कर में पड़ते हो, ये भाव है इत्यर्थ। विदुच्चारण में तपसो वैदिकत्व ज्ञापनार्थमेव, 2 बार जो तप तप का उच्चारण हुआ वो उस तप की वैदिकता का ज्ञापन करने के लिए ही है। वैदिका है मंत्रोच्चारणे प्रथम पदम द्विरुच्चरंती, वैदिक जो मंत्रों का उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो जो पहला पद है उसको 2 बार बोलते हैं, द्विरुच्चरंती। सहस्रशीर्षा, सहस्रशीर्षा पुरुष, सहस्रशीर्षा को 2 बार बोलते हैं, तो इसलिए तप तप ऐसा बोला भगवान ने। इति वद, इसके समान ये भाव है। अब है 7वां श्लोक। निशम्य तद्वक्त्र दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः, स्वधिष्ण्यमास्थाय बिभृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः। निशम्य तद्वक्त्र दिदृक्षया, जब शब्द को सुना, निशम्य माने सुन करके, तो तद्वक्त्र दिदृक्षया, ये किसके मुख से शब्द निकला है? उसके वक्त्र माने मुख को, दिदृक्षा देखने की इच्छा से, ब्रह्मा जी की इच्छा हुई तो दिशो विलोक, दिशाओं को देखा, दिशाओं की ओर देखने लगे, लेकिन तत्र अन्यद अपश्यमान, वो अपने से भिन्न किसी दूसरे को देख नहीं पाए, वह अपने से अतिरिक्त किसी को नहीं देख पाए। अपश्यमान, स्वधिष्ण्यमास्थाय, अपने आसन कबल पर बैठकर ही विचार किया। तद्धितम, है ना, तद्हितम, उस पर, उस वचन पर उन्होंने विचार किया, अथवा तद्धितम, जो हितकारी वचन था उसको, उस पर विचार किया। तो क्या विचार किया? तपस्युपादिष्ट, तपस्या के लिए मुझे आदिष्ट किया गया है।
इव आदधे मन, इस प्रकार उन्होंने अपने मन में निश्चय किया। श्रीधर जी कहते हैं इसमें सातवां, ये कहां से है, एवं माने इस प्रकार, निसम्य माने सुन करके, तस्य वचसो वक्तुर्दिदृक्षया, उस वचन को बोलने वाले को देखने की इच्छा से, ततः प्रचलित सन, वहां से थोड़ा चले और दिशाओं को देख करके पुनः अपने स्थान पर आ गए। वो देख नहीं पाए। केनचित प्रत्यक्षम नियुक्त, वो किसी ने प्रत्यक्ष ही नियुक्त किया गया हूं ऐसा समझ करके, आत्मनो हितम विमृश्य, अपने हित को समझ करके तपस्या में ही मन को लगा दिया ब्रह्मा जी ने। वो तप करने लगे गुरु हरि। ये है। ततः कंज देशात प्रचलित, कंज माने कमल, कमल के स्थान से वो थोड़ा चले, प्रचलितुम प्रवृत्त, चलने के लिए प्रवृत्त हुए, स्थानांतर के लिए। तो स्थानांतरा दर्शनात्, कोई दूसरा स्थान दिखा नहीं जहां मैं चलूं कमल के अतिरिक्त। तो तत्रैव पुनः पद में स्थित हुआ, पद्म पर ही खड़े स्थित हो गए। केनचिद मध्य तैषणा, कोई मेरा हितैषी है जिसने मह्यम माने मेरे लिए, हितमेव उपदिष्टम, मेरा हित ही उपदिष्ट, मेरे हित का ही उपदेश किया है। तप एव करोमि, मैं तप ही करूंगा। इसीलिए निश्चय चकार, ऐसा निश्चय ब्रह्मा जी ने कर दिया। आठवां, दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो, जिता नीलात्मा विजितो विजितो भयेन्द्रिय, अतप्यतस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। दिव्यम सहस्राब्दम, दिव्य सहस्र वर्ष, देवताओं के 1000 वर्ष। हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 360 भी कह देते हैं अंग्रेजी वाले, 365। तो हमारे एक वर्ष का एक दिन होता है देवताओं का, आप समझ लीजिए। तो 360 गुना हो गया हमसे उनका एक दिन, एक वर्ष हमारे वर्ष से इतना ही बड़ा उनका वर्ष हो गया, उतना ही बड़ा दिन हो गया। तो ऐसे दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत, ठीक है ना, कहाँ है, सहस्राब्दम, अब्द वर्ष को कहते हैं, दिव्य 1000 वर्ष तक अमोघ दर्शन, जिसकी दृष्टि अमोघ हो गई, निष्फल नहीं होने वाली है। और जिता नीलात्मा, जिन्होंने, अनिल माने अपने प्राण को भी, अनिल वायु को कहते हैं, और आत्मा माने अंतःकरण को भी वश में कर लिया है। और इतना ही नहीं, विजितो भय इंद्रिय, दोनों इंद्रियों को भी, माने ज्ञानेन्द्रियों को और कर्मेंद्रियों को भी जिन्होंने वश में कर लिया है। ऐसे ब्रह्मा जी ने अतप्यत, तप किया। कैसा, अखिल लोक तापनम, अखिल लोक को तप्त करने वाला तप किया। तपियांस तपताम समाहित, तो तपियान माने तप करने वालों में श्रेष्ठ, ईयसुन प्रत्यय तपियान, द्विवचन विभज्योपपदे, तरव ईयसुनौ, या दो में से एक की विशेषता बतलाई जाए, वो ईयसुन प्रत्यय है। तो तप करने वालों में वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे तपस्वियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने समाहित माने एकाग्र चित्त होकर के तप किया। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजित, सभाजित माने प्रसन्न हुए भगवान ने, तस्मै माने उस ब्रह्मा को, स्वलोकम माने अपने लोक को, संदर्शयामास दर्शन कराया, है ना। परम न यत परम, यत परम, परम न, जिस ब्रह्म लोक से परे और कुछ है नहीं। परम माने अपरम, यत परम, जिस ब्रह्म लोक से परे अन्य कोई लोक नहीं है। ऐसे उस लोक का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। किसने, भगवान ने। ठीक। आगे श्रीधर जी कह रहे हैं, ततश्च स
ब्रह्मा अखिलानाम लोकानाम तापनम, समस्त लोकों का तापन का मतलब है प्रकाशित करने वाला। तप उन्होंने तपा, कृतवान, है ना। तप तप इत्येतस्य वचसो अर्थे, दो बार तप तप ऐसा उच्चारण हुआ था। इस वचन के अर्थ में अमोघ है दर्शन माने दृष्टि जिसकी ब्रह्मा जी के लिए। जितो माने जीत लिया है, अनिल माने प्राणवायु को, और आत्मा माने अंतःकरण को अथवा मन को, जिसमें ऐसे ब्रह्मा जी हैं। विजितानि उभेन्द्रियाणि, दोनों इंद्रियों को माने ज्ञान और कर्म इंद्रियों को, ज्ञान कर्मात्मकानि माने इनको जीत लिया गया है। ये न माने जिसके द्वारा। तपताम माने तपश्चरताम मध्य, तपस्वियों के मध्य में, तपीयान माने अतिशय जो तपस्वी हैं, उस तस्मै ब्रह्मणे, ऐसे ब्रह्मा के लिए, स्वलोकम अपने वैकुंठ नामक लोक को, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उसको दिखाया। नयत परम, जिससे परे और उत्कृष्ट कुछ नहीं है ना। अन्यत नास्ति, अन्य कुछ भी नहीं है। बंसीधरी कहाँ गया। ततः माने उसके बाद, तप तप इति वाक्य श्रवणानंतरम, इस वाक्य को, तप तप इस वाक्य को सुनने के बाद, ननु तपस्वरूपम तु भगवता नोपदिष्टम, तप का स्वरूप किस प्रकार किया, या ये तो भगवान ने उपदेश नहीं किया, खाली तप कह दिया। तो स कथम तप कृतवान, फिर कैसे तपस्या करी ब्रह्मा जी ने। तो बोले अमोघ है, अर्थात सफल है, भगवान की इच्छा से सफल है। दर्शन माने ज्ञान जिसका, तथा परमेश्वर की इच्छा से ही, परमेश्वर इच्छैव तपसस्तदिति कृत्यताया, उस तप की कृतार्थता के लिए ज्ञान उपदेश समकाल में, वो उपदेश के साथ ही वो ज्ञान हो गया ब्रह्मा जी को। तो किस तरह से मैं तपस्या करूं, जातम इति भावो। परांचिखानी व्यतनत स्वयंभू इति श्रुते उभयेन्द्रिय जयस्तस्य स्वाभाविक एव। देखिए, परांचिखानी व्यतनत स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा ने अथवा परमात्मा ने। क्या मैंने इसका क्या बोलूं, परांची खानी, परांचिखानी मतलब ख इंद्रिय को कहते हैं, और बहुवचन में खम खे खानी। खम पद आकाश का भी वाचक है, इंद्रिय का भी वाचक है। परांची का मतलब है परांगमुख, अर्थात हमारे इधर देखो, इंद्रियों के दरवाजे बाहर की ओर भगवान ने खोल रहे हैं। हम बाहर के रूप को देखेंगे, लेकिन आंख स्वयं अपने काजल लगा है कि नहीं लगा, स्वयं अपनी आंख नहीं देख पाती, अपने को नहीं देख पाती, क्योंकि इसके दरवाजे बाहर खुले हुए हैं, अंदर के लिए नहीं है। हमारे अंदर क्या है, आधा इंच भी आंख नहीं देख सकती, नहीं देख पाती ना। तो वही है परांचिखानी व्यतीर्णत स्वयंभू। स्वयंभू माने परमात्मा ने इंद्रियों के दरवाजे बाहर की ओर खोल दिए हैं। तो ऐसा करके इन्होंने इंद्रियों को एक तरह से व्यतीर्णत, हिंसित कर दिया है, इनकी शक्ति ही एक तरह से नष्ट कर दी है। अन्यथा तो अंतरात्मा को देख लेती, तब तो काम बन जाता। तो इनकी शक्ति अवरुद्ध, ये उपनिषद का वचन है, परांचिखानी व्यतीर्णित स्वयंभू। ठीक है ना। तो वो इति श्रुते उभयेन्द्रिय जय, उभय इंद्रिय माने ज्ञान कर्म दोनों इंद्रियों को जीत लिया, उनको स्वाभाविक रूप से। तो परांची माने इंद्रियां परांग मुख हैं, खानी माने इंद्रियाणी, वही आ गया ना, खम के खानी इंद्रियाणी, इंद्रियों हैं, उनको व्यतीर्णत माने हिंसित कर दिया एक तरह से भगवान ने। विषयेभ्य परावर्तनम एव इंद्रियाणाम हिंसा, विषयों से परावर्तन ही इंद्रियों की हिंसा है। और सएव तज्जय, वही उसका जय भी है। इंद्रियों की हिंसा का मतलब है, विषयों से परांगमुख हो गया तो इंद्रिय बेकार हो गए, तो इंद्रिय तो निरर्थक हो गई, है ना। और वही जो है, कहाँ गया, और हाँ, वही उनकी जय है, वही इंद्रियों की विजय है। माने अब वो और बाहर के विषय को नहीं देखेंगे, यही उसकी विजय है। बस इंद्रियों को वश में कर लिया, ये है। सभाजितो माने पूजित, सभाजित माने पूजित, नौमा।
व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरविष्टुतम् प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः। बोले व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम। भगवान कैसे हैं? व्यपेत, अपेत माने रहित और उपेत माने सहित। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत, अपेत माने रहित और उपेत माने सहित। वस्तुतः उप लगा दो, इण गतौ धातु है और उस सिक्त प्रत्यय कर दो तो इत बन जाएगा। उप जोड़ दो उपेत, अप जोड़ दो अपेत। तो अपेत माने रहित। कहाँ है? हाँ, तो व्यपेत भी उपसर्ग है। व्यपेत माने रहित। किससे रहित हैं भगवान? संक्लेश और मोह और साध्वस माने भय, इन सब से परे हैं भगवान। और कैसे हैं? स्वदृष्टवद भी, मुझ परमात्मा को जिन्होंने देख लिया है, ऐसे विबुधई माने देवताओं के द्वारा, अभिष्टुत माने स्तूयमान है, ऐसे देवगणों के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है, वो अभिष्टुत हैं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रम। जहां पर यत्र माने जिस भगवत धाम में रजः तमः न प्रवर्तते, रजोगुण की और तमोगुण की दाल नहीं करती। और तयो माने उन दोनों में सत्वम, सत्वगुण को भी मिला दिया जाए, माने सत्वगुण से मिले हुए तमस और रजस, इनकी भी दाल नहीं गलती। सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रम। और इनकी बात तो छोड़ो, गुणों की बात, तो गुण तो हो गए मायक, और काल उस गुणों को क्षोभित करने वाला है। आगे काल माययु आया था पहले ही श्लोक में संभवतः, तो वह काल की भी दाल नहीं गलती। न च काल विक्रम, विक्रम माने पराक्रम, काल का भी वहां कोई वश नहीं चलता। न च काल विक्रम। तमेव लोकम अनुवर्णयति, उसी लोक का, भगवत लोक का पंचवी माने 5 श्लोकों से वर्णन करते हैं। व्यपेत माने नष्ट हो गए, संक्लेश आदि जिससे। स्वदृष्टवद भी माने सत पुण्यवद भी, अर्थात भगवान का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, जो अत्यंत पुण्य वाले हैं। अथवा स्वस्य दृष्टम दर्शनम अस्ति, भगवान का दर्शन हो गया है जिनको, तई माने उनके द्वारा भगवान अभिष्टूयमान है। आत्मविद भी रित्यर्थ, अर्थात आत्मज्ञानियों के द्वारा। तयोस्ताभ्याम मिश्रम सत्वम च, और उन गुणों से मिश्रित जो सत्व गुण है, रजस तमस से मिला हुआ सत्व गुण भी वहां प्रवृत्त नहीं होता। किंतु सद शुद्धमेव सत्वम, शुद्ध सत्व गुण ही है। काल विक्रमो, काल का पराक्रम भी वहां नष्ट हो जाता है। ठीक गुरु भाई, ये है। व्यपेता माने नष्टा, नष्ट हो गए हैं। संक्लेश माने अविद्या, राग और द्वेष आदि। और विमोह का अर्थ है मूढ़ता, मौढ़्यम अथवा आकुलता माने व्याकुलता। और साध्वस का अर्थ है भय। तो भय किसके द्वारा? काल आदि का भय। स्व माने विष्णु, स एव लोक, विष्णु ही लोक है। इस पक्ष को आश्रित करके कहते हैं यद्वै इत्यर्थ। आत्मविद वीरेव स्वरूप भूतो भगवान दृश्यते, आत्मवेत्ताओं के द्वारा ही स्वरूप भूत भगवान देखे जाते हैं। नान्यई, अन्यों के द्वारा नहीं, ये भाव है। स्वलोकम महावैकुंठ, भगवान का अपना लोक है। यदि तो लोकात् परम अन्यद वैकुंठम परम श्रेष्ठम नास्ति, जिस लोक की अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं है। अत्र अथैनम गार्गी वाच हणवी पप्रच्छ इत्यादि को उपनिषद उदाहर्यात्र। तो गार्गी ने जो वचन यहाँ पर पूछा है, ये उपनिषद में वर्णन है, उसी को यहाँ पर उदाहरित किया गया है, कहा गया है।
ही अंतरिक्ष लोकादि प्रजापति लोक पर्यंत प्रश्नानाम उत्तराणी। अंतरिक्ष लोक से लेके प्रजापति माने ब्रह्मा के ब्रह्मलोक, जिसको सत्यलोक कहते हैं, तो सत्यलोक पर्यंत प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो गार्ग्य माने गार्गी के लिए याज्ञवल्क्य ने दिए, याज्ञवल्क्यो दत्वा। तो ब्रह्मलोकारभ्य भगवल्लोकादप्य परिपृष्टवत्यै, है ना। ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोकाक्ष, हाँ, भगवल्लोकादपरि पृष्ठवत्यै माने ब्रह्मलोक से भी ऊपर कोई लोक है, ऐसा गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा है। देखिए, ब्रह्मलोकाक्ष है या क्या है? ब्रह्मलोक नामक भगवान के लोक से ऊपर भी कुछ है, कोई लोक है, ऐसा गार्गी ने पूछा है। तो तस्यै मनुष्य गार्गी के प्रति मात प्राक्षीर इत्यादिना शापम दातुम उद्यत, तुम और अधिक प्रश्न मत करो। तो याज्ञवल्क्य शाप देने के लिए उद्यत हो गए हैं। ये याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, माने उससे ऊपर कोई हो नहीं सकता है। तो उनको गुस्सा आ गया होगा, तुम भगवान से भी ऊपर कोई लोग समझती हो क्या, ये भाव है यहाँ पर। साच तच्छ्रुत्वा, वह सुन करके, ज्ञात विज्ञेयत्वात्, जो जानने योग्य है उसको जान लिया है, विज्ञेय को ज्ञात माने जान लिया है, इसलिए वो परराम शांत हो गई। यदवा यद तो वैकुंठात् परम ब्रह्माक्षम तत्वम, वैकुंठ से परे जो ब्रह्म नामक तत्व है उससे परम माने भिन्नम नास्ति, कुछ नहीं है। स्वरूप शक्ति विशेषा विस्कारेण, अपने स्वरूप शक्ति के विशेष के आविष्कार से माया नावृत वृतम तदेव तद्रूपम, उनका रूप माया से आवृत नहीं है, माया अनावृत है, माया से अनावृत है। इसको इदम अग्रे व्यक्ति करिष्यते, आगे स्पष्ट करेंगे। उसमें हेतु है व्यपेतेति, माने रहित हैं भगवान उन सब से, प्राकृत और काल धर्म से। स्वदृष्टेति माने चा स्वदृष्टेति, स्वदृष्ट और अस्वदृष्ट, अपने द्वारा देखे हुए और न देखे हुए, माने भगवान का दर्शन स्व माने उनके आत्मीय भक्त ही करते हैं, ये भाव है। अतते मुनयो, उन मुनियों ने देख करके, किसको देखा? नयनानंद भाजनम, नेत्रों को आनंदित करने वाले भगवान को देखा। यहाँ से लेकर के संसतो वैष्णवी श्रियम, वैष्णवी संपदा का वर्णन करने वाले, यहाँ तक तृतीय स्कंद में उक्ते माने कहा गया है। ये हो गया। कितना समय हो गया?